कि भाई मेरे पास आओ तो पिस्टल उस्टल लेके आओ नहीं। भाजपा की रणनीति आप जानते हैं, भाजपा चुनाव ही लड़ती है बांटो और राज करो। वहां वैसे उम्मीदवार को हम उतारे हैं और भेजे जो लोकल भी हो, जिसका सभी समुदाय और सभी धर्म में पकड़ हो, और वो जाके जब चुनाव लड़ेगा तो वहां सभी धर्म के और सभी समुदाय के लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। ये जाले एक ऐसी असेंबली है जहां कई लोगों ने आवेदन दिया है, उसमें मैंने भी आवेदन दिया। मेरी भी राजनीतिक कैरियर जो है एनएसयूआई की से शुरुआत होते हैं यूथ कांग्रेस और कांग्रेस में। हमने देश के 22-23 राज्यों में एज ए निर्वाचन पदाधिकारी काम किया है, एआईसीसी ऑब्जर्वर काम किया है, आईवाईसी कोऑर्डिनेटर काम किया है, स्टेट में जनरल सेक्रेटरी के रूप में मैंने काम किया है, एनएसयूआई में काम किया। और क्षेत्र में सबसे बड़ा जो मजबूत स्तंभ है आपका क्षेत्र में लगातार 20 सालों से, क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूं, मेरी पैदाइश वहीं हुई है, मेरी राजनीति की सारा राजनीति मेरा वहां से हुआ है, तो हम लोग जाले मेरी प्राथमिकता है। मुझे कई लोगों ने कहा कि आप दूसरे तीसरे जगह से भी, मैंने कहा कि मैं जहां मेरा कार्य क्षेत्र है, जहां जन्म स्थल है, मैं वहीं से दावेदारी करूंगा और मैंने जाले से की है। और मैं लगातार जाले विधानसभा का ऐसा कोई बूथ नहीं होगा, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां मैं नहीं गया हूं, जहां लोगों से नहीं मिला हूं, लोगों के दुख सुख में मैं शामिल नहीं हुआ हूं। ये आप जब जाएंगे जाले विधानसभा क्षेत्र में, जब आप घूमेंगे गांव गांव में, अगर नाम चर्चा करेंगे कि तनवीर, तो आपको जरूर जाले के जो लोग हैं, जनता है, वो बता देगी कि नहीं भाई, जाले में अगर कोई व्यक्ति जिसके नाम पर कॉमनल भी चुनाव नहीं हो सकता है, जिसके नाम पर मुसलमानों के साथ साथ जो हमारा दूसरा समुदाय, हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, वो बड़े पैमाने पर साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं, कि उसका एक जो भाजपा की रणनीति आप जानते हैं, भाजपा चुनाव ही लड़ती है बांटो और राज करो। उसमें पार्टी को यह विचार करना होगा कि वहां वैसे उम्मीदवार को हम उतारे और भेजे जो लोकल भी हो, जिसका सभी समुदाय और सभी धर्म में पकड़ हो, और वो जाके जब चुनाव लड़ेगा तो वहां सभी धर्म के और सभी समुदाय के लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हर जो राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, उनका ये अधिकार है और हक है कि जब वो राजनीति कर रहे हैं तो वो टिकट मांगेंगे, और मांगना भी चाहिए। जो राजनीति कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको मांगना भी चाहिए। लेकिन ऐसे लोग ना मांगे जो 4 साल 4.5 साल तक क्षेत्र में ना हो, जो दिल्ली, बॉम्बे, पटना में रहते हो और आके चुनाव के समय आए और वो टिकट मांगे। तो टिकट पार्टी को भी ये सोच के देनी पड़ेगी कि चुनाव जीत के कौन पार्टी को दे सकता है। आप चुनाव लड़ने के लिए तो किसी को भी लड़ा सकते हैं, हर आदमी का अधिकार है, लेकिन चुनाव जीत कर आपको कांग्रेस और अलायंस के झोली में एक सीट कौन दे सकता है, वो पार्टी को सोचना है। देखिए, उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, दावेदारी कोई भी कर सकता है, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं हो सकता। अपने एफबी पे भी पोस्ट किया है, जब पत्रकारों को वो एक कह रहे हैं कि आप जो है कलम और ये अपना माइक लेके न चल के पिस्तौल लेके चले। आज ही वीडियो मैंने डाला है। तो उनका एक तो सबसे बड़ी बात है, नहीं तो वो पत्रकारों के सेफ्टी का ख्याल रखना चाह रहे हैं कि उनको धमकी दे रहे हैं कि भाई मेरे पास आओ तो पिस्टल उस्टल लेके आओ नहीं तो मैं, तो उनका जो ये है, एक तो मेडिसिन दवा वाला आपने देखा ही है कि उनके बारे में पूरे बिहार, पूरा देश जान रहा है कि वो नकली दवा बेचकर लोगों के साथ क्या खेल करना चाह रहे हैं। जाले विधानसभा में आप, जब मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, आप कैमरा ऑफ करेंगे और जाले विधानसभा के भाजपा के वर्कर के यहाँ जाएंगे, मैं आपको पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूं, जब भाजपा के वर्कर के यहाँ जाएंगे, वो भी उसके बारे में क्या आपको बताएगा वो आप समझिएगा। क्योंकि वो जब पार्टी के वर्कर तो नाराज हैं ही, जाले के लगभग जो लोग हैं वो उनसे नाराज है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पेट भरा है, जाले के क्षेत्र के लोगों का।